ठीक है। उसके बाद बेसिक टैग वगैरह ये बता रहे हैं। अभी मैंने कहा था मेटा टैग देखेंगे, लेकिन बाद में तो बताऊंगा। मेटा टैग का अभी आपके यूज में नहीं है। मेटा टैग सिर्फ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन अभी आपके यूज में इतना नहीं काम आएगा। लिंक का टैग अभी मैंने आपको बताया था, लिंक रियल स्टाइल शीट फर्स्ट डॉट CSS। ये एक CSS की फाइल को लिंक कर रहा है। तो ये मैंने आपको बोला था ना, लिंक का टैग या तो किसके लिए यूज होगा, आइकन के लिए या फिर CSS के लिए। तो इसी तरीके से नीचे की तरफ चले जाते हैं तो उसमें जावास्क्रिप्ट का टैग, सॉरी स्क्रिप्ट का टैग आ गया, तो वो जावास्क्रिप्ट के लिए यूज होता है। अब उसके बाद बॉडी का काम है, और यहाँ पे थोड़ी सी एट्रीब्यूट्स वगैरह बताए हुए, क्लास कॉन्टेक्स्ट मेन्यू सब यूज करेंगे। स्टाइल वगैरह क्या होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। HTML एंटिटीज नेम और एंटिटीज नंबर। अगर मैं चाहता हूँ नॉन ब्रेकिंग स्पेस, नॉन ब्रेकिंग स्पेस का मतलब क्या होगा, बिल्कुल स्पेस ना हो वहाँ पे टेक्स्ट। तो आप या तो उसको करना चाहते हो ना, तो आपको ये या तो एंटिटी नेम लिखना पड़ेगा इस तरीके से, या फिर क्या लिखना पड़ेगा, एंटिटी नंबर। तो आप वर्ड से पहले ये लिख दो तो स्पेस थोड़ी सी वो कम हो जाएगी। इसी के साथ अगर आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना है, अभी मैं यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन अगर आपको बताऊं, तो अगर मैं स्टार्ट टैग करता हूँ तो वो ग्रेटर देन और लेस देन का टैग यूज कर रहा होता हूँ ग्रेट टैग्स के अंदर। उसके अलावा अगर आपको यूज करना है तो आप ये इसका एंटिटी नेम ये लिख सकते हैं, या इसका नंबर ये लिख सकते हैं। अब बाज औकात आप लोगों ने अच्छा एक और बता दूं, यूरो करेंसी। अगर आपको करेंसी लगानी है तो आप यूरो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, तो करेंसी बनी हुई आ जाएगी। ये भी लगा के देखेंगे। उसके बाद है कॉपीराइट। बहुत सी जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा कॉपीराइट लिखा हुआ नीचे आ रहा होता है, और उसके अंदर किस तरीके से आ रहा होता है, यहाँ पर C लिखा हुआ होता है और उसके ऊपर सर्कल बना हुआ होता है। तो सिंपल ये अगर आप बनाना चाहते हो ना, ये आप यहाँ पर @ यूज करोगे और यहाँ पे लिखोगे कॉपी। सिर्फ ये लिखने की वजह से ये आइकन बना हुआ आ जाएगा आपके पास। ये फुटर की साइड पे, वेबसाइट में यूज होता है। फुटर की साइड पे ज्यादातर यूज होता है ये। ठीक है। उसके बाद HTML का है और थोड़ा समरी है ये। अब मैं जाता हूँ सेशन 3 की तरफ, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ा सा देख लिया था। फॉर्मेटिंग टैग्स यूजिंग टैग्स। ठीक है। उसके बाद हेडिंग देख लिया था। H1 इज अ टॉप लेवल हेडिंग एंड डिस्प्ले विद द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज, और H6 का क्या था, लोवेस्ट लेवल हेडिंग है और डिस्प्ले किससे होती है, स्मॉल फॉन्ट साइज से। एज ग्रुप वगैरह है। अच्छा, अब जो आज का काम है ना, उसके लिए मैं एक मरतबा वर्ड पे जाता हूँ। वर्ड पे आपको समझाता हूँ पहले काम क्या है। अगर मेरे को अपनी वेबसाइट में कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट बनाना है, मैंने यहाँ पे ले लिए 2 पैराग्राफ। ठीक है। मुझे ये चीज इस तरीके से बनानी है, अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में, ओ सॉरी HTML की वेबसाइट में इस तरीके से बनाना है अपनी वेबसाइट के अंदर। तो कैसे बना सकता हूँ, UL का अनऑर्डर लिस्ट होती है। ऑर्डर लिस्ट क्या बनेगी, पहले इसका देख लेना क्या चीज है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट अभी देखते हैं इसका भी। अगर अब मैं यहाँ पे नंबर लिख दूंगा ना, सॉरी इसको सिलेक्ट नहीं करा हुआ था मैंने। अब ये बन गई है ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर और ऑर्डर का क्या मतलब है, ये है अगर मैंने कुछ पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, उसके साथ सिंपल ये बने हुए आ रहे हैं डॉट्स। ठीक है, जो पहले बने हुए आ रहे थे वही लगा देते हैं पहले वाले इसके ऊपर भी। अब मुझे आप ये देख के बता सकते हो कि इसमें कौन सा पहले नंबर पे लिखा हुआ, कौन सा दूसरे नंबर पे लिखा हुआ पैराग्राफ, नंबर वाइज। अभी तो सामने लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं पहला वाला कौन सा पैराग्राफ था, सेकंड वाला कौन सा था, वो पता चलेगा आपको। तो ये कहलाती है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नंबर्स, तो अब मुझे तरतीब से पता चल रहा है फर्स्ट पे ये पैराग्राफ था, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये होगा, फोर्थ पे ये होगा। तो ये कहलाती है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले स्लाइड पे जाके देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स क्या लिखी हुई है। यहाँ पे लिस्ट लिखा हुआ है, ऑर्डर लिस्ट है। सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट देख लेते हैं। तो लिस्ट इज डिस्प्ले यूजिंग अ नंबर और अल्फाबेटिक बुलेट्स। 2 एलिमेंट्स यूज फॉर क्रिएटिंग एन ऑर्डर लिस्ट आर एस फॉलोज। यानी आपको
दो एलिमेंट्स यूज करने पड़ेंगे क्या चीज क्रिएट करने के लिए, ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए। वो दो चीजें क्या है, वो एक चीज फर्स्ट है OL और सेकंड चीज है LI। OL का तो बता दिया आपको, OL क्या चीज है, और LI क्या चीज है, लिस्ट आइटम। सही का मतलब क्या है, लिस्ट आइटम। ठीक है, तो लिस्ट आइटम आपकी ऑर्डर लिस्ट में भी यूज होगी और अनऑर्डर लिस्ट में भी यूज होगी, तो आपको ये बात याद रखनी है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, एक कोड बनाया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर H2 की हेडिंग दी हुई है, डेज इन अ वीक। ठीक है, और उसके बाद OL का टैग यूज करा हुआ है, और OL के बाद LI के टैग में इन्होंने करा हुआ है। ये अभी सब अपने पास कोड करके देखेंगे, पहले इसकी डिटेल और पढ़ लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट क्या है, फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम ऑफ द डिफरेंट नंबरिंग स्टाइल एंड देयर डिस्क्रिप्शन। यानी अगर अभी मेरे पास नंबर लिखे हुए आ रहे हैं 1 2 3, वो क्या कहलाएंगे, डेसिमल। डेसिमल ऑर्डर लिस्ट के अंदर डेसिमल कहलाएंगे वो। अगर मैंने ये चीज कर ली है, ए स्मॉल लिख दिया, ए स्मॉल लिख दिया, बी स्मॉल लिख दिया, सी स्मॉल लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगा, लोअर अल्फा। इसी तरीके से अगर मैंने ए कैपिटल लिख दिया, अपर अल्फा। और अगर इसी तरीके से रोमन वाली चीज आपको पता है कि रोमन में इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा होता है 1 2 3, ये है लोअर रोमन। लोअर रोमन यानी स्मॉल साइज में लिखा हुआ है। अगर मुझे अपर करना है तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। ठीक है, तो अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो आप। हमारी लैब 3 में जाके पहले सर जमात से बात करके। बाय डिफॉल्ट आपको याद रखने का ये चीज है, यहाँ पर लिखा हुआ रहता है 1 2 3 4 5। इधर देख लो जिन्हें 1 2 3 4 5 लिखा हुआ रहता है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद A B C, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो ABC। ये 5 चीजें तरीका है जो आप ऑर्डर लिस्ट में लिख सकते हो। या तो नंबर्स आएंगे, या फिर लोअर अल्फा आएंगे, या फिर कैपिटल अल्फा आएंगे, या फिर लोअर रोमन आएंगे, या फिर कैपिटल रोमन आएंगे, या अपर पढ़ने कुछ भी कह लो, कैपिटल के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर आएंगी। List style type property is used to specify a number style for the order list. लिस्ट स्टाइल टाइप भी यूज कर सकते हो चेंज करने के लिए। ये जो मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 ABC, आप ये प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेगी थोड़ी CSS के तरीके से। जो मैंने टाइप वाली प्रॉपर्टी बताई है ना, इसमें CSS का शामिल नहीं है, इसमें डायरेक्ट चल जाता है काम। तो हम पहले ये करेंगे, फिर लिस्ट स्टाइल टाइप भी यूज करेंगे। तो अब मैं जाता हूँ वहां पर ऑर्डर लिस्ट के नाम से एक अपनी फाइल बना लेता हूँ, और उसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। या लिस्ट के नाम से बना लेता हूँ list.html। HTML5 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने H2 के टैग के अंदर मैंने हेडिंग डाल दी और सॉरी ऑर्डर लिस्ट की। तो यहाँ पे मैंने लिखा ऑर्डर लिस्ट। अच्छा, ये चीज ये मिटा देते हैं, गलत हुआ। अब सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट के लिए मैंने आपको क्या बोला था, कौन सा टैग यूज होगा, OL का। तो सिंपल आप OL का टैग लगाओ, खुद ही क्लोज कर दिया। अब इसके बीच में काम करना है। अब इसके अंदर मैं यूज करूंगा LI। यही दो एलिमेंट यूज हो रहे थे। यहाँ पे मैं वर्ड की तरफ जाता हूँ और थोड़ा थोड़े पैराग्राफ यहाँ से उठा के पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे पहली लाइन यहाँ से उठाई मैंने, Ctrl+C करा, यहाँ आके Ctrl+V कर दिया। आप इसको रिमूव कर दो अभी। आपने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ, वापस LI यूज कर लेता हूँ, और फिर ये सेकंड वाली लाइन उठा लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक Ctrl+C करा, और इसको यहाँ पे मैंने कर दिया Ctrl+V। एक और LI यूज कर लेते हैं, और इसके बाद अब मैंने यूज कर लिया सबसे लास्ट वाली लाइन। खैर अभी 3 ही यूज करी है, Ctrl+V। अब मैं जाकर इसका सिर्फ काम देखता हूँ। यहाँ से अब आपको रन करनी है, कैसे फाइल रन करोगे, या तो लिस्ट HTML जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, वहां पे क्लिक करके कॉपी पास्ट कर लो,
नहीं तो आप जाओ फोल्डर के अंदर, फोल्डर के अंदर जाकर ओपन विद गूगल क्रोम कर लो। तो अभी पहले यहाँ से तो समझ आ गया ना कॉपी पास्ट करके कैसे चलाना है, या यहाँ तक अभी ये बताऊं किसी को? आप फोल्डर में से आगे चला लेते, फोल्डर के अंदर हमारी क्या बनी हुई है। अब मैंने आपको कहा था अगर इसके साथ गूगल क्रोम का आइकन बना हुआ है तो आप डबल लेफ्ट क्लिक कर दो, डायरेक्ट गूगल क्रोम में खुल जाएगा। अगर गूगल क्रोम का आंसर वो आइकन नहीं आ रहा तो राइट क्लिक करके ओपन विद, यहाँ पर आ जाए गूगल क्रोम में 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करनी है, टाइप चेंज करनी है। यानी मैं चाह रहा हूँ 1 2 3 लिखा हुआ नहीं आए, ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल लिखा हुआ है। तो अब मैं मेरे को ये लाइन नंबर देख के बताओ कौन से टैग के अंदर काम करूंगा? 15 में। तो यहाँ पर आऊंगा, ओएल के बाद एक बार स्पेस रखूंगा ताकि इन दोनों के बीच में गैप आ जाए। ये दोनों अलग अलग चीजें, दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा टाइप। टाइप के अंदर मैंने क्या बोला था, ए कैपिटल, तो आप ए कैपिटल पास कर दो बस, ठीक है। अब जाकर आप इसको रिफ्रेश करो, वहां पे एबीसी आ गया। अब मैं अगर कोई और सी दोबारा एक और लाइन लिख दूं ना तो उसके अंदर क्या आएगा, डी आ जाएगा, ई एफ जी ए, इसी तरीके से चलता रहेगा। उसके बाद टाइप में जाने के बाद अब यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ स्मॉल ए, ठीक है। स्मॉल ए करूंगा तो अब क्या होगा देखना, वहां पे स्मॉल ए लिख के आ जाएंगे। अब मैं वापस आके यहाँ पर रोमन आई लिख देता हूँ, यानी लोअर रोमन। तो अब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो रोमन आ गया। यही तो करा था ना। कोई सवाल है जुनेद, पूछो। सर तो आपने ऊपर अलग से एक अल्फाबेट बताया है, जैसे कि ए बड़ा है बी और सी छोटा है। ओ सॉरी, ये गलती से लिख दिया। ए कैपिटल अगर स्टार्ट में तो बी कैपिटल, सी कैपिटल, डी कैपिटल, सब डी कैपिटल चलेगा। अगर आपने स्मॉल में लिखा है तो लाइन वाइज स्मॉल में चलेगा, ठीक है। देखो एल आई क्या काम कर रहा है, आपको ये एक लाइन इधर लिखी है और खुद ब खुद ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन में ब्रेक करके आपको दूसरी लाइन में भेज रहा है। तो एल आई का टैग इसलिए यूज हो रहा है, यहाँ पर आपकी एक पॉइंट अलग लाइन में है, दूसरा पॉइंट अलग लाइन में, तीसरा पॉइंट अलग लाइन में। जबकि मैंने पैराग्राफ में करा था तो क्या करा था, ऐसी प्रेस कर रहा था, वो बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा था। लाइन ब्रेक तब कर रहा था जब मेरी स्क्रीन का साइज खत्म हो रहा था। तो एल आई यहाँ पे क्या काम कर रहा है, उसको खुद ब खुद अलग लाइन में भेजा जा रहा है। तो मुझे जाहिर सी बात है पॉइंट्स बनाने, तो एक पॉइंट अलग होगा, दूसरा अलग होगा, तीसरा अलग होगा। एक आधी लाइन में लिखा होगा, दूसरा उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तीसरा उससे ज्यादा हो सकता है। तो इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ तक कोई सवाल है? यहाँ अगर मैंने कैपिटल रोमन कर दिया, अब जाके इसको रिफ्रेश करूंगा तो कैपिटल आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखना चाह रहा हूँ ऑर्डर लिस्ट। अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो ये वहां पे शो करेगा मुझे? क्यों नहीं शो करेगा? शो करेगा लेकिन फिर बोल्ड में नहीं होगा, यानी उसके ऊपर मैं कोई सीएसएस नहीं कर सकता। तो अब मुझे वहां पे शो करने देखना है, वहां पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, शो कर रहा है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट लिखा हुआ तो रहे, वहां शो ना करे गूगल क्रोम पे। बात समझे? पहले ये बताओ, बात समझे? मैं चाह रहा हूँ ये जो मैंने ऑर्डर लिस्ट लिखा है ना, ये वाला, 2 मिनट ऑर्डर लिस्ट यूज कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ ये गूगल क्रोम की स्क्रीन पे ना दिखे। अभी दिख रहा था आप लोगों के सामने, मैं चाह रहा हूँ ना दिखे। लिखा हुआ लिखना है मुझे, लिखा हुआ चाहिए ताकि मुझे पता चल जाए ऑर्डर लिस्ट का काम स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। या चलो ये लिख देता हूँ ऑर्डर लिस्ट। अब ये चीज आपकी किस लिए यूज होती है? ये चीज आपके पास तब यूज होती है जब आप पूरी एक वेबसाइट बना रहे होते हो, उसके अंदर बहुत सारी कोडिंग होती है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि नैप बार का काम यहाँ से स्टार्ट हुआ, बॉडी का काम यहाँ से स्टार्ट हुआ। अगर मैंने स्लाइडर बनाया हुआ तो स्लाइडर का काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इससे क्या फायदा होता है, अगर आपको बाद में कोई चेंजेस करनी होती है ना, तो सामने ही लिखा हुआ आ जाता है कि यार आपने ये वाला काम यहाँ से स्टार्ट करा है, आप वहाँ जाके चेंजेस कर दो। अब बहुत सारा कोड हो जाता है तो बहुत सारे कोडिंग में आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो काम कहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो ये मसला आता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑनलाइन, ऑर्डर लिस्ट एंड वर्क। लेकिन अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी तो मुझे दोनों चीजें यहाँ दिख रही हैं। मैं चाह रहा हूँ ना दिखे, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा कमेंट इनको। अब कमेंट करने की शॉर्टकट की क्या है देख लो।
पूरी आपकी पूरी की पूरी लाइन को हाईलाइट करोगे, कंट्रोल दबा के रखोगे, शिफ्ट से पहले स्लैश बना हुआ आ रहा है आपके पास, सब देखें कीबोर्ड में। मैं जैसे ही उसको प्रेस करूंगा ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। कंट्रोल दबा के रखेंगे, शिफ्ट से पहले वाली जो की है ना स्लैश की, आप वो प्रेस कर देंगे, तो अब वो क्या करेगा, इसको कमेंट कर देगा। अब मैं जाके जब रिफ्रेश करूं वहां पे पेज ऑर्डर लिस्ट गायब हो गया ऊपर से। नीचे वाला नहीं करा ना, एंड वर्क वाला भी करूंगा, ऊपर वाला करा वो गायब हो गया, लेकिन वहां पे लिखा हुआ नजर आ रहा है मुझे। इसी तरीके से एंड वर्क को भी कर दो, पहले आप पूरा का पूरा इस तरीके से हाईलाइट कर लो, कंट्रोल दबा के रखो, स्लैश दबा दो, तो ये कमेंट हो चुका है। अब वहां पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो वो भी गायब हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है? आपने शॉर्टकट की का बताया, लेकिन कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी। हाँ, अब आप सवाल ये आया है भाई, अभी कंट्रोल हमारे पास तो चल रहा है, लेकिन बाजू बात नहीं चल रहा हो, तो फिर कैसे बना सकते हैं? तो चलाओ वो बनाते हैं, क्या फायदा। अब आपको इसको स्टार्ट कैसे करना है, कमेंट को स्टार्ट कैसे करना है और एंड कैसे करना है, पहले यहाँ पे सिंटैक्स समझ लो। सबसे पहले आपको टैग ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद ये वाले साइन को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये लगता है कैसे, शिफ्ट दबा के 1 दबाओगे आपके पास साइन बना हुआ आएगा, ठीक है। टैग ओपन करा, ये वाला मार्क लगाया, आप 1 2 3 डैश डालोगे ना, एंड में वो 1 2 डैश खुद देके टैग खुद ब खुद क्लोज कर देगा। बस आप इतना लिखो, और इसके आप बीच में जो भी लिखोगे ना, आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे वो कमेंट ही रहेगा। तो सिंपल इसको बनाने का क्या तरीका है, टैग ओपन, शिफ्ट दबा के 1 एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए, और आप इस तरीके से डैश लगाते रहो, वो खुद ब खुद क्लोज कर देगा। अभी लगा के देखते हैं, ठीक है। आगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मैंने यहाँ पर आपको बताया है, टैग ओपन, शिफ्ट दबा के 1, यही आ गया, 1 2 खुद ही क्लोज कर दिया उसको, मैंने सिर्फ 2 डैश डाले। अब आप क्या करो, ये पूरे के पूरे यहाँ से कंट्रोल एक्स करो, और इसको इसके बीच में जाके पेस्ट कर दो, हो गया। तो दोनों तरीके आ गए, या तो कंट्रोल स्पेस दबा दो, या फिर अगर आपको कमेंट का खुद वो बनाना है तो वो करने हमारी भाई रखो ना है, चलिए जल्दी से। तो ये सब लैंग्वेजेस में अलग तरीके से कमेंट बनता है, हर के इसमें अलग है। अब सिंगल लाइन भी होता है, मल्टीपल लाइन भी होता है। सिंगल लाइन का मतलब ये है कि अगर आपको 10 लाइनें करनी है ना, और आप सिंगल कमेंट यूज कर रहे हो, तो आपको 10-10 जगहों पे जाके करना पड़ेगा। मल्टीपल लाइन का कमेंट क्या होता है, आप स्टार्ट में लगाओ, फर्स्ट वाली लाइन से स्टार्ट में, और 10वीं वाली लाइन के एंड में लगा दो, तो एक साथ के आप 10 हो जाएंगे। तो हर लैंग्वेज में थोड़े अलग अलग तरीके से होता है, यानी अलग अलग तरीके से, ये नहीं कि शॉर्टकट कीज इनकी अलग होंगी। ज्यादातर लैंग्वेज में शॉर्टकट कीज यही रहेंगे, लेकिन सिंबल्स अलग बने हुए हैं। हाँ, सिंबल्स अलग बने हुए हैं, तो जो आगे पढ़ते रहेंगे आपको समझ आता रहेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं इसी के नीचे जाके यूज कर लेता हूँ H2 की हेडिंग में अनऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा नहीं है, तो गूगल क्रोम पे जाके पहले स्लाइड में से पढ़ लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट है क्या चीज। सेशन 3 ऑन हुआ है हमारा। अनऑर्डर लिस्ट आइटम आर अरेंज इन रैंडम ऑर्डर्स, यानी बुलेट्स पॉइंट्स बने हुए आएंगे आपके पास, और 2 एलिमेंट्स यूज फॉर क्रिएटिंग एन अनऑर्डर लिस्ट आर एस फॉलोवर्स। वहां पर OLLI यूज हो रहा था, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, ULLI। UL का मतलब हो गया अनऑर्डर लिस्ट, LI का मतलब हो गया लिस्ट आइटम। तो LI वहां पे भी यूज होगा और यहाँ पे भी यूज होगा, आपको दोनों जगह यूज करना पड़ेगा। उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट, द लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ बुलेट टू बी अप्लाइड टू एन अनऑर्डर लिस्ट। इसका मतलब बताता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट इस्तेमाल करने के लिए मुझे UL का टैग डालना पड़ेगा। UL का टैग डालने के बाद मुझे यहाँ पर LI का टैग एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। LI एंटर करने के बाद, या फिर एक काम ये करते हैं, LI के टैग जो ऊपर मैंने बनाए वही यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। LI तो काम यही कर रहा है ना, खाली हमारे को शो करके दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर आके कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर दिया।
ठीक है, अब मैं जाकर इसको जब रन करता हूँ, फाइल को कॉपी पास्ट करके रन कर लेते हैं हमारे पीसी में। नजर ही नहीं आ रहा। हाँ तो फिर लेट क्यों है, आप लेट क्यों है? अनऑर्डर लिस्ट में क्या हुआ है, बुलेट्स बने हुए आ गए। अब मुझे क्या काम था, मैंने कहा था डिस्क, ये चीज क्या कहलाएगी, डिस्क। अब मैंने बोला था सर्कल और स्क्वायर भी कर सकते हो आप, तो सर्कल और स्क्वायर कैसे करोगे, आप यहाँ पे सबसे पहले यूएल के टैग में जाओगे, जिस तरीके से आपने ओएल के टैग में टाइप लिखा था ना, इसी तरीके से यहाँ यूएल के टैग में लिखेंगे स्टाइल। ठीक है, स्टाइल लिखने के बाद आप एंटर मारेंगे, खुद ही आपको बता देगा आप स्टाइल लिखना चाह रहे हो, आप एंटर मारोगे। यहाँ पे क्या यूज करना था मुझे, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप, टाइप ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज हुआ था। तो यहाँ पे सिंपल लिखना शुरू करूंगा, लिस्ट स्टाइल टाइप आ गया, डिस्क तो बाय डिफॉल्ट बने हुए आ गए, मुझे और क्या चाहिए था, सर्कल, सर्कल में आ गया, जाके इसको रन करो आप, बुलेट चेंज में हो गए। ठीक है, तो डिस्क हो गया, सर्कल हो गया, और क्या रह गया, स्क्वायर रह गया। तो अब आप जाके सिंपल सर्कल को रिमूव करके आप यहाँ पे लिख दो स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जाके वापस रन करो, अब स्क्वायर बनेगा। अगर मैं डिस्क लिखूंगा तो जाके बुलेट फॉर्म में आ जाएंगे। जोनाथन खड़े हो, बैठने का किसी ने बोला, मजाक मस्ती नहीं हो रही यहाँ पे, मजाक मस्ती नहीं हो रही। जी बोलो। बुलेट्स के साइज को यहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते, आप ये टैग के जरिए बन रहे हैं। देखो जो नंबर लिखे हुए आ रहे हैं वो लिखे हुए आ रहे हैं ओएल की टैग की वजह से, और यहाँ पे जो बुलेट्स बने हुए आ रहे हैं वो बने हुए आ रहे हैं यूएल के टैग की वजह से। तो एक टैग आया हुआ उसके हो रहा है काम। अभी खैर यहाँ तक लिस्ट स्टाइल टाइप कंफर्म हो गया। लिस्ट स्टाइल टाइप में कोई मसला कि लिस्ट स्टाइल टाइप आपको यूज कैसे करना है, टाइप कैसे यूज करनी है। सर एक सवाल है जी, पूरे काम के बीच में अगर क्या बोलते हैं, ये जो हमने काम किया इसके पीछे हम क्या बोलते हैं H1 का टैग डाल दें तो क्या ये बड़ा नहीं होगा? किसके बीच में, स्टार्टिंग में एलआई के बीच में, एलआई के बीच में कह रहे हो, यूएल के पीछे इधर यूएल के स्टार्टिंग हाँ। और एंड में H2 जाएगा। तो भाई आपका अगर होगा ना तो क्या काम होगा, आपके जो टैक्स लिखा हुआ आ रहा है ना सिर्फ वो कैपिटल में आएगा। बुलेट जो आपके बने हुए आ रहे हैं वो टैग की वजह से बना हुआ आ रहा है, यूएल के टैग की वजह से, और जो आपका टैक्स आ रहा है ना वो H1 के फॉर्मेट पे लिखा हुआ आ जाएगा। हाँ, और कोई सवाल? पहले पास अपने पास अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का काम स्टार्ट करो। ये चीजें रिफर्स अ कलेक्शन ऑफ टर्म विद देयर करस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कोडिंग हुई हुई है उसके कैसा आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे देखो कॉमन नाउन की स्पेलिंग, कॉमन नाउन की हेडिंग डली हुई है, और ये देखो इसकी हेडिंग जो लिखनी यहाँ पे जो नीचे डिटेल्स लिखी हुई है वो कहाँ से हो रही है, यानी लेफ्ट साइड से ऑटो जगह थोड़ी सी छुटी हुई है, थोड़ी सी जगह छुटी हुई है। इंग्लिश में हम ऐसे लिखते थे जैसे अगर कोई लेटर या एप्लीकेशन वगैरह टाइप करनी होती थी, रिस्पेक्टेड सर के बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ के हम नीचे से लिखना शुरू कर देते थे अगली लाइन से। तो इसी तरीके से पूरी आपको लिस्ट बना के दे देगा, उसी तरीके से पूरे फॉर्मेट में काम करेगा। अब इसके अंदर कौन कौन से टैग यूज होते हैं, उनकी क्या क्या चीजें, तो आ जाओ वो देखते हैं। Contains the term along with their descriptions, appear with the term and indent on the left followed by the description on the right of the next line। ठीक है, अभी इसका देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, DL is a container element that consists of DT and DD सब एलिमेंट। तो जिस तरीके से मेरा UL और OL कौन सा एलिमेंट है, कंटेनर एलिमेंट है ना, मतलब पहला स्टार्टिंग वहीं से हो रहा था। अगर मैंने UL हटा दिया तो क्या होगा, यानी पता ही नहीं चलेगा कि क्या काम हो रहा है, ऑर्डर लिस्ट बन रही है, ऑर्डर लिस्ट बन रही है, पता ही नहीं चल सकेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर DL क्या है, कंटेनर एलिमेंट है, और उसके सब एलिमेंट ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का सब एलिमेंट क्या था, LI। UL के अंदर यूज हो रहा था, OL के अंदर यूज हो रहा था, तो अब यहाँ पे DL के अंदर यूज हो रहा होगा DT एंड DD। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें चेंज। अब DT क्या चीज है, स्पेसिफाई द टर्म टू बी डिफाइंड और डिस्क्राइब, यानी यहाँ पर सबसे पहले मैंने नाउन की हेडिंग डाली थी, तो आप DT में लिखोगे वो चीज।
जो मेन हेडिंग होगी ना आपकी, वो आप कौन सा टैग में लिखोगे, dt के अंदर। उसके बाद फिर आप यूज करोगे। अच्छा, dt की फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिखी हुई क्या है, या तो आप डेफिनेशन टर्म कह लो या फिर डिस्क्रिप्शन टर्म कह लो, एक ही बात है। डेफिनेशन टर्म या फिर डिस्क्रिप्शन टर्म, मर्जी आपकी जो बोलना है। यहाँ पे और का वर्ड यूज हुआ है, डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म। तो आपकी मर्जी, आप डेफिनेशन कह लें या डिस्क्रिप्शन कह लें, ठीक है। उसके बाद स्टेप टू क्रिएट अ डेफिनेशन लिस्ट आर एस फॉलोज, यानी स्टेप्स बताएं यहाँ पर। सबसे पहले आपको स्पेसिफाई करना है डीएल एलिमेंट्स टू इंडिकेट दैट यू वांट टू क्रिएट अ डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि डीएल का टैग स्टार्ट होगा। उसके बाद यूज द dt एलिमेंट टू स्पेसिफाई द टर्म सच एज कॉमन नाउन, यानी मैन हेडिंग बोला था dd में यूज होगी। उसके बाद dd में आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखोगे। तो dd की फुल फॉर्म क्या हो गई, डिस्क्रिप्शन डिटेल्स या डिफाइंस, कुछ भी कहें, डिस्क्रिप्शन पहला वर्ड, ठीक है। अब इसका काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं हेडिंग डाल लेता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। जाओ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट की हेडिंग डाल दी। अब मैंने को सबसे पहले यहाँ पे टैग यूज करना है DL का। वहां पे UL OL यूज हो रहा था, यहाँ पे क्या यूज होगा, DL को मैंने क्लोज कर दिया। अब मैन टैग आपने लगा लिया, मैन कंटेनर है मिसाल के तौर पे, इसी के अंदर सारा काम करना था आपको। तो अब इसके बाद मैंने को यूज क्या करना था, dt। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया dt की, और dt में मैंने लिख दिया HTML। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया HTML, और dd में जाके क्या लिख दिया, इसकी डिस्क्रिप्शन। जाहिर सी बात है dd में डिस्क्रिप्शन आएगी, तो मैं डिस्क्रिप्शन क्या लिखूंगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सही है, HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप और लैंग्वेज। अब मैंने इतना लिखा है, इसको वहां पे जाके रिफ्रेश करता हूँ पेज को। HTML बिल्कुल कॉर्नर से आया, और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे की साइड पर आ रहा है। बोर्ड पर इसी तरीके से समझाया था आपको। अब मुझे काम ये अगर मैं करूँ, इसको Ctrl X करके यहाँ पर DL के बाद पेस्ट कर दूं, तो अब देखना क्या मसला आएगा वहां पे। ये सिनेरियो खराब है, यानी पहले मैन हेडिंग आनी चाहिए, उसके बाद उसकी डिटेल्स आनी चाहिए ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले डिटेल्स आ रही है, उसके बाद कहाँ आ रही है, हेडिंग नीचे आ रही है। तो आपको डिटेल्स के लिए याद रखना है dd आप कहाँ पे यूज करोगे, सबसे एंड में dd। सही है, HTML बना लिया। अब इसी के साथ में एक और नीचे मर्तबा जाके क्या यूज कर लेता हूँ, dt, और dt में लिख देता हूँ CSS। सही है, अब CSS की भी मुझे जाहिर सी बात है डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ टैग dd का, डबल D का। यहाँ पर लिखूंगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये भी याद रख लेना, आपकी अगली जो CSS का पार्ट है HTML के साथ ही, उसकी फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब जाकर आप इसको रन कर लें गूगल क्रोम पे। सही है, इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरीके से एक और बना लेता हूँ मैं PHP के नाम से। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया dt, और यहाँ पे लिख लिया PHP। तो अब PHP की फुल फॉर्म है हाइपर, सॉरी नहीं हाइपर नहीं, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये पूरी चीज है इसकी PHP की। तो यहाँ पर dd में लिखकर, अगर आप कोई यही लिखना चाह रहे हो, ये तो अब हम लोग ये देख लिया शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अगर मेरे पास बहुत ज्यादा वर्ड हो, बहुत ज्यादा लाइनें हो, यानी 2 या 3 लाइनें बननी हो, पैराग्राफ ज्यादा ले लेते हैं, तो देखते हैं वो कैसे लिखा हुआ आता है। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ लॉरेम 40 यूज करा, एंटर मार दिया, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करा, तो ये देख लो इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा सारा काम। यानी पहली लाइन जो लेफ्ट से स्टार्ट हुई है, वो जो सेकंड लाइन है वो भी कहाँ से स्टार्ट होगी, लेफ्ट से थोड़े से जगह छोड़कर ही स्टार्ट होगी। तो यहाँ तक क्लियर है।
तो सबसे लास्ट वाला जो समझ आएगी जो PHP भाई PHP में मैंने आपको ये बताया कि देखो अभी मैंने यहाँ पे ये शॉर्ट लिख रहा था, यानी ये पूरी लाइन भी कंप्लीट नहीं हो रही थी। अगर मिसाल के तौर पे अभी तो हम लोगों ने ये यूज करा है, बात के लिए हमारे पास बहुत सारा टेक्स्ट आ गया, तो वो भी तो दिखाना है वो कैसे शो होगा। तो अगर आपके पास बहुत सारा टेक्स्ट आ रहा है तो कुछ इस फॉर्मेट में दिखेगा कि लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी जगह छुटी और फिर स्टार्ट हो गया, फिर लाइन खत्म हो गई हमारी स्क्रीन में, तो यह खुद ब खुद नेक्स्ट लाइन में चला गया और उसने वही वहां से स्पेस छोड़ी और फिर आगे की तरफ चला गया। तो इस तरीके से लिखा जाएगा। सर ये जो हेडिंग है ये सेंटर में नहीं हो सकती? क्या चीज हेडिंग सेंटर में होगी? कौन सी हेडिंग कहना चाह रहे हो? सर ये जितने भी हम लिख रहे हैं, ये ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट कह रही हो? हाँ अगर ये सेंटर में करनी हो तो अब देखो, अब ये दो तरीके हैं आपको यहाँ पर। चलो सब जगह पे H2 यूज कर लेते हैं ताकि सब एक ही मिलती जुलती लगी रहे। तो या तो आप CSS के जरिए कर सकते हो उसको, अगर आपको CSS के जरिए नहीं करना तो आपको किसके जरिए करना पड़ेगा? सेंटर के टैग के तरीके से। तो आप यहाँ पे क्या करोगे वो बता रहा हूँ मैं। H2 हेडिंग के बाद H2 हेडिंग से पहले सेंटर का टैग यूज करोगे। देखो अगर मैं बाद यूज करूंगा ना H2 का हेडिंग का, तो H2 का काम पहले स्टार्ट होगा बाद में सेंटर होगा। तो पहले मैं कह रहा हूँ पहले सेंटर में कर दो, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करो जो आप करना चाहते हो। तो यहाँ से मैं सेंटर को करता हूँ Ctrl X और इसके बाद लाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ, ऑर्डर लिस्ट सेंटर में आ गई। अब इसको CSS के जरिए भी कर सकते थे, लेकिन CSS की प्रॉपर्टी शुरू में बताई थी वो है टेक्स्ट अलाइन सेंटर की, यस सर वही है। तो ये तीन लिस्ट में कोई सवाल है तो अभी पूछो। डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट नहीं है। एक छोटा सा काम ये है, क्या मतलब बोल्ड करना है? ये जो आप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कह रहे हो या HTML जो लिखा है? HTML जो लिखा है, तो आप इसको साथ साथ यहाँ पर मैंने आपको बताया था HTML कहाँ लिखा हुआ, ये रहा DT के अंदर आप यूज कर लो बोल्ड का टेक्स्ट। क्लास में B लिखा था, पूरा बोल्ड लिखा था, बताओ तुम्हें याद ही नहीं है। HTML बोल्ड हो गया। अब आप इसको CSS के जरिए भी कर सकते थे, कि सिर्फ आप CSS में क्या पास करो, ये वाला टैग पास करो DT का और उसका फॉन्ट वेट कर दो बोल्ड। तो CSS से भी कर सकते हो, HTML के टैग के जरिए भी कर सकते हो। क्लियर है? यस सर अब एक चीज छोटी सी काम ये करना है, मुझे पीछे कौन सा कलर आ रहा है? व्हाइट। अगर मुझे पूरे पेज का कलर चेंज करना है तो मैं काम करूंगा बॉडी के टैग के अंदर। यानी अब यहाँ पे दो कंडीशनें बनेगी। एक चीज ये बनेगी, यहाँ पर लिखा हुआ ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। एक आप चाह रहे हो क्या तो मैं सिर्फ ऑर्डर लिस्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ, और एक आप चाह रहे हो पूरे पेज का कलर चेंज करूँ। तो अगर आप इसका चाह रहे हो ना सिर्फ ऑर्डर लिस्ट का, तो आप सबसे पहले जाके देखोगे कौन सा टैग में यूज हुआ हुआ है। H2 के टैग में यूज करा था, तो आप H2 के टैग में जाके CSS कर दोगे, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन अब आप चाह रहे हो पूरी बॉडी का, यानी पूरी स्क्रीन का करना, तो आप लोगों के HTML के टैग में आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे बॉडी का टैग यूज हो रहा था। अब काम इसके अंदर करोगे, कैसे आ जाए? सर इसमें तो हम PG का टैग यूज कर रहे थे बैकग्राउंड का। वो मार्क्यू के लिए कर रहे थे, मार्क्यू के लिए कर रहे थे। तो मार्क्यू में जो चीज स्लाइड हो रही थी सिर्फ उसी के पीछे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा था, बाकी पूरी स्क्रीन पे वाइट ही था। तो इसमें ऐसे नहीं कर सकते टैक्स के बीच में। देखो टैक्स के पीछे करना है तो आप अलग तरीके से करोगे, पूरी स्क्रीन पे करना है तो आप अलग तरीके से करोगे। मैं तो मिसाल दे देता हूँ, अभी देखें। यहाँ पर आया बॉडी के टैग में, मैंने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे लिख दिया स्टाइल बैकग्राउंड कलर, और यहाँ से मैंने कह दिया एक्वा। अभी समझा रहा हूँ, इसको देख लो एक मरतबा। इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या हुआ, पूरा का पूरा चेंज हो गया। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ ऑर्डर लिस्ट के जो पीछे बैकग्राउंड कलर बने वो क्या बने, ग्रीन या कोई और सा बने, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो ऑर्डर लिस्ट किस में यूज हो रहा है, H2 के टैग में। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे लिखो स्टाइल, स्टाइल में देने के बाद वही बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर करने के बाद ग्रीन, जाके रिफ्रेश कर लो। अब वेट और हाइट कर सकते हैं ना, इसकी चेंज करेंगे ना। पहले इतना काम नहीं देखते सर, आगे का कर दो।
पहले ये तो देख लो, ये तो समझ लो। अब आप वेट कर लो, वेट कर लो, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट से भी थोड़ा कम हो जाएगा, राइट से भी कम हो जाएगा। हाइट करनी है तो हाइट भी कम कर लो, हाइट बढ़ानी है तो हाइट बढ़ा लेंगे। खैर ये अभी सिर्फ दिखाने के लिए और समझाने के लिए बता रहा था, नेक्स्ट क्लास में उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इन 3 लिस्ट में कोई मसला है?